अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लड़का काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी स्मार्ट है, उसका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई है, मगर वो लड़कियों के साथ काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप भी काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान हैं और आपको लगता है कि आप भी लड़कियों के साथ काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने के बावजूद भी आपको लड़कियों के साथ सक्सेस नहीं मिल रही है, आप सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस हाल में। सच तो यह है कि लड़कियां इंटेलिजेंट लड़कों को पसंद करती हैं। इवोल्यूशन के दौरान भी लड़कियों ने देखा कि जो लड़के इंटेलिजेंट थे वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाए दुनिया में, थ्राइव कर पाए, और इसी वजह से लड़कियों का आकर्षण इंटेलिजेंट लड़कों के लिए ज़्यादा होता है। पर ऐसे लड़कों के साथ प्रॉब्लम अक्सर ये होती है कि उनके अंदर सोशल स्किल की कमी होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि लड़कियों के साथ कैसे बात करें, उन्हें अपने प्रति कैसे आकर्षित करें, और कितने केस में अपने इंटेलिजेंस की वजह से वो काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं, तो हर टाइप की लड़की के प्रति वो आकर्षण भी महसूस नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से उनके डेटिंग के चांस भी घट जाते हैं। कुछ केसेस में इंटेलिजेंट लड़के खुद को सुपीरियर समझते हैं बाकी लोगों की तुलना में, और इसी वजह से वो कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हैं किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। वो सोचते हैं कि लड़कियां खुद उनके पास आएंगी और अपने प्यार का इजहार करेंगी, जो कभी होता नहीं है। तो अगर आप भी इंटेलिजेंट लड़के हैं और आपको लड़कियों के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उस हाल में आप क्या करें, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा करते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट लड़के हैं और लड़कियों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि आप इंटेलिजेंट हैं काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी स्मार्ट हैं बाकियों से, तो लड़कियां खुद ही जान जाएगी इस बात को और आपके प्रति आकर्षण महसूस करेंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं, जब तक आपके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, आपको नहीं समझेगा, उसे पता नहीं चलेगा। आपके अपीयरेंस को देखकर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आप इंटेलिजेंट हैं या बुद्धू हैं आप। तो आप प्रिज्यूम नहीं करें कि लड़कियां खुद ही समझ जाएंगी कि आप स्मार्ट हैं और आपके पास आएंगी आपको आकर्षित करने के लिए। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी हाल में लड़की लड़के के पास खुद नहीं आती है, अप्रोच नहीं करती है, लड़के को ही अप्रोच करना पड़ता है। तो आपको खुद ही लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सामाजिक तौर पे हिस्टोरिकली एवोल्यूशन के दौरान लड़कियों ने कभी नहीं सीखा कि वो लड़कियों को अप्रोच करें, और सामाजिक तौर पे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़का ही अप्रोच करेगा लड़की को। तो आपको खुद लड़की के पास जाकर उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर आप स्मार्ट है तो लड़की जान जाएगी आपके साथ बातचीत करने के बाद, लेकिन आपका स्मार्टनेस ही लड़की को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं और इतना काफ़ी है लड़की को आकर्षित करने के लिए, तो ये सच नहीं है। अगली बात यह है कि अक्सर लड़के जो इंटेलिजेंट होते हैं वो लड़की को अपने इंटेलिजेंट माइंड से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो अपना स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, और कितनी बार लड़की को डिबेट में इंगेज करते हैं ये शो करने के लिए कि देखो मेरी जानकारी तुम्हारे से ज़्यादा है, मैं ज़्यादा तुमसे स्मार्ट हूँ। मगर ये एक मिस्टेक होता है। लड़की को किसी भी टाइप के डिबेट में इंगेज नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि लड़कियां हमेशा हाइपरगेमी प्रैक्टिस करती हैं। उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू उससे ऊपर का हो। आपको लड़की को शो करना है कि आप उसके स्टैंडर्ड से ऊपर के लड़के हैं। लेकिन अगर आप लड़की के साथ डिबेट करोगे तो लड़की को एहसास होगा कि ये लड़का मुझे अपने बराबरी का समझता है और तभी मेरे साथ डिबेट कर रहा है। उस हाल में लड़की का अट्रैक्शन आपके प्रति कम हो जाएगा। कितनी बार इंटेलिजेंट लड़के अपने पसंद के टॉपिक पे लड़कियों को लेकर जाते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे, और किसी टाइप का इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना लड़की के साथ अट्रैक्टिव नहीं होता है सेम कारण से। तो लड़की समझती है कि अगर ये लड़का मेरे साथ किसी टॉपिक पे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लड़का मेरे बराबरी का है, इसके मार्केट वैल्यू मेरे बराबर ही है, ये मेरे से ऊपर के स्टैंडर्ड का नहीं है, और इसकी वजह से लड़की का आकर्षण आप में कम हो जाता है।
तो किसी टाइप का आर्गुमेंट हो, किसी टाइप का डिबेट हो, किसी टाइप का इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो, आप लड़की के साथ मत करें, क्योंकि ऐसा करके आप लड़की को ये एहसास दिलाओगे कि आप और वो बराबर के हैं, आपका स्टैंडर्ड उसके ऊपर नहीं है और इसकी वजह से उसका आकर्षण आप में नहीं होगा। अगली बात है कि आपके पास कितनी भी जानकारी हो, नॉलेज हो, दुनिया भर की जानकारी हो, मगर इससे लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लड़की को आकर्षित करने के लिए आपको उसके इमोशंस को एंगेज करना पड़ेगा। आप अपने नॉलेज से, जीके से या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो आवश्यक है कि आप लड़की के इमोशंस को एंगेज करो, क्योंकि लड़कियां इमोशनल क्रीचर्स होती हैं। उन्हें कुछ महसूस होगा तो फिर वो आपके प्रति आकर्षण महसूस करेंगी। लेकिन अगर आप उन्हें कुछ महसूस नहीं कराओगे और उनके माइंड को केवल एंगेज करोगे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करके, तो वो आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेंगी। आपका इंटेलिजेंट होना डेटिंग लाइफ में आपके लिए एक प्लस है, एक एडवांटेज है, लेकिन केवल इंटेलिजेंट होना लड़की को आकर्षित करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको ये भी याद रखना है कि लड़की को अपना ज्ञान दिखाकर, नॉलेज दिखाकर भी आप इंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो आप कितनी नॉलेज रखते हो, किस चीज़ में, लड़की को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप अपने नॉलेज को शो करोगे, अपने स्किल को दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मेरी ये नॉलेज है, या मुझे ये चीज़ पता है, मुझ में ये स्किल है, ये टैलेंट है, तो आप एक्चुअली लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो और लड़की को लगता है कि इसके अंदर इनसिक्योरिटी है, तभी ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और इसकी वजह से लड़की का आकर्षण आप में उल्टा कम हो जाता है। कुछ इंटेलिजेंट लड़कों की हैबिट होती है कि वो दूसरों को फैक्ट चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो उसे वो करेक्ट करेंगे। तो चाहे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या किसी जानकारी की बात हो, सामने वाले को करेक्ट करने की उनकी हैबिट होती है। ये आपके स्मार्टनेस को शो करता है, ये शो करता है कि आपको नॉलेज ज़्यादा है, मगर आप लड़की के साथ किसी भी डिस्कशन में ऐसा नहीं करें। ऐसा करके आप अपना हाई नॉलेज तो दिखा रहे हैं, मगर ये आकर्षण के लिए अच्छा नहीं होता है और सोशली ये अच्छा नहीं माना जाता है कि किसी को आप बार बार करेक्ट करें। तो अगर आप लड़की के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को समझने की कोशिश करें, बजाय कि उसे इम्प्रूव करने के, करेक्ट करने के। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो आप लड़की को बताएं, ये अच्छी बात होती है। फॉर एग्जांपल आप चेस में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं या बुक्स पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्ट है आपको, तो आप लड़की को बताएं। किसी भी टाइप के पैशन में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप ज़्यादा डीप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये अच्छी चीज़ होती है। लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती है जिनके अंदर किसी खास चीज़ का काफ़ी पैशन हो या डीप इंटरेस्ट हो। लड़की के साथ बातचीत करते समय अच्छा होगा कि आप कॉमन इंटरेस्ट एरिया को भी फाइंड करें। फॉर एग्जांपल आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है और उससे भी इंटरेस्ट है, तो ये अच्छा होगा, क्योंकि उस हाल में आप बुक्स के बारे में अक्सर बातें कर सकते हैं। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लड़की के साथ बातचीत करते समय उसका इंटरव्यू नहीं लें। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर सोशल स्किल की कमी होती है और वो अक्सर नहीं जानते हैं कि लड़की के साथ डेट पे क्या बात करते हैं। तो वो लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और उसके साथ वो बात करते हैं इंटरव्यू के स्टाइल में। तो लड़की से सब कुछ पूछेंगे उसके बारे में, तुम्हारा नाम क्या है, क्या करती हो, कहाँ रहती हो, और ये काफ़ी बोरिंग डिस्कशन होता है लड़की के लिहाज से। ऐसा सवाल करके आप उसके मन में कोई आकर्षण पैदा नहीं कर रहे हो और नहीं आपको उसको जॉब देनी है जो आप उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। तो लड़की के साथ इंटरव्यू स्टाइल में बात करने की जगह आप उसके साथ अट्रैक्टिव तरीके से बात करें, उसके साथ फ्लर्ट करें, उससे टीज करें, फ्रेंडली मजाक करें और ऐसा कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करें जिसको वो इंजॉय करे। लाइक उसके ड्रीम्स क्या है, उसके लाइफ के बेस्ट वेकेशंस कौन से रहे हैं, बेस्ट ट्रिप कौन से रहे हैं, या अगर वो किसी डेजर्ट आइलैंड में फंस जाएगी तो किसके साथ फंसना पसंद करेगी, या उसके पास 100 करोड़ रुपए हो जाए तो वो कैसे खर्च करेगी। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो सपनों के बारे में हो, जो फैंटेसी के बारे में हो, जो किसी फ्यूचर के बारे में हो, लड़कियों को बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ इंटेलिजेंट लड़के अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं लोगों से और उन्हें अच्छे कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को इम्प्रेस करने के लिए। मगर ये अच्छी बात नहीं होती है। लड़की के साथ अगर आप मिलने जा रहे हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को वेल ड्रेस्ड करें। वो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को नहीं जानती है, लेकिन आपने कपड़े क्या पहने हैं वो आसानी से देख सकती है और वो आपके कपड़ों को देखकर आपके बारे में जजमेंट रखेगी। लड़कियां इन चीज़ों के बारे में जजमेंटल होती है कि आप कैसे दिख रहे हैं। तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, बाल कॉम्ब करें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, शूज़ क्लीन रखें, अच्छे कपड़े पहने ताकि आप प्रेजेंटेबल दिख सकें। उस हाल में आपके लिए किसी लड़की को इम्प्रेस करना ज़्यादा आसान होगा। आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि लड़कियां नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काफ़ी ध्यान देती हैं। तो आप क्या बोलते हैं उसके साथ, उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका टोन कैसा है, आप किस अंदाज में उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। और लड़कियां आपके इमोशंस को कैच कर लेती हैं बहुत आसानी से। तो अगर आप बातचीत करते समय
ऐसा टोन रखोगे कि आप सुपीरियर हो उसकी तुलना में, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उसकी तुलना में और वो आपके सामने कुछ नहीं है, तो ये टोन को वो पकड़ लेगी और ये आकर्षण के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप अपने वॉइस से किसी भी टाइप के नेगेटिव इमोशन को हटाकर उससे बात करें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो ये भी समझ जाएगी। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ बातचीत करें और किसी भी टाइप के सार्काज़्म या नेगेटिव इमोशन को अपने वॉइस में नहीं लाने दें। अगर इन सारे कोशिशों के बावजूद भी अगर आप लड़कियों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, उस हाल में आपको एफर्ट करना चाहिए ये समझने के लिए कि लड़कियों को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए। आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, साइकोलॉजी का रिसर्च कर सकते हैं या फिर और लोग को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं अपने लाइफ में। और इन सारी चीज़ों से, सारी स्टडीज़ से आप समझ पाओगे कि लड़कियों को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाता है और आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।